हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमितेश्वर सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आई होप आपकी केमिस्ट्री प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और उस प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करने के लिए मैं लाया हूं अपना क्रैश कोर्स ऑन सीबीएसई केमिस्ट्री एग्जाम स्पेसिफिकली फॉर क्लास +2। सो एज यू नो, आपका जो एग्जाम है विच इज ऑन 28 Feb 2026, सैटरडे को आपका एग्जाम है। बहुत थोड़ा टाइम बचा है अब उस एग्जाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं उस एग्जाम के लिए। उस एग्जाम की प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं क्रैश कोर्स विच विल बी कमेंसिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब। सारा का सारा ये आपका क्रैश कोर्स यूट्यूब पे चलेगा और इसमें सबसे खास बात, यहाँ मैं कोई वन शॉट नहीं लेके आ रहा। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप क्रैश कोर्स करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम उस चैप्टर को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उस चैप्टर का कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। राइट? सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में काम खत्म नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या इसमें आपके पास पता है जैन का महीना है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर जो है आपके, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर चैप्टर आपका 2 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। 2 से 4 दिन में कंप्लीट करना चैप्टर, दिस मीन्स कि उसमें सिर्फ मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, हम थोड़ी सी थ्योरी को रिवाइज करेंगे, थोड़े उसमें क्वेश्चंस देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एंड थोड़े आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं टॉपिक वाइज, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक निकालते हैं। यू कैन रेफर एनी वन ऑफ योर चॉइस, उसमें से आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस करोगे। एंड सबसे जरूरी बात, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और कभी कभी नहीं करनी, अब आपने करनी है डेली रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने प्रैक्टिस किया है, उसको रात को सोने से पहले एक बार जरूर आपने रिवाइज करना ही करना है। और अब आपने करना क्या है, आपके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, और इस 1 महीने में हम ट्राई करेंगे कि अपना केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन को 100% नहीं, हम 200% करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने अपने पास 3 नोटबुक्स रखनी है। सबसे पहली नोटबुक होगी आपकी क्रैश कोर्स के नोट्स की, जहां पे आप जो जो रोज के रोज टॉपिक सीखोगे, जो जो लेक्चर्स आप रोज देखोगे, उसके नोट्स आप साइड बाय साइड बनाओगे। साथ साथ में आपने नोट्स बनाने हैं, वीडियो को बार बार पॉज नहीं करना अनलेस कि जब आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके अलावा आप वीडियो को अननेसेसरली पॉज नहीं करेंगे। आपने उस लेक्चर को ध्यान से देखना है और साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपने एक नोटबुक मेंटेन करनी है फॉर फॉर्मूला एंड नेम रिएक्शंस। ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि लास्ट में जब आप फाइनल रिवीजन करते हो ना, तो आपको एक तो फॉर्मूला रिवाइज करने होते हैं और एक नेम रिएक्शन। और अगर आपने इस नोटबुक को अच्छे से मेंटेन नहीं किया तो लास्ट में बहुत ज़्यादा पैनिक हो सकता है। सो आपने ये नोटबुक साइड बाय साइड मेंटेन करनी है। जौन सा भी चैप्टर चल रहा है, मान लो अगर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चल रहा है, तो उसमें जौन सी नेम रिएक्शंस आएंगी उनको आपने इस नेम रिएक्शन वाली नोटबुक में साथ साथ में लिखते जाना है। राइट? और एक सबसे ज़रूरी बात, ये है एक मिस्टेक्स नोटबुक। जब अपने आप को आप एनालाइज करोगे, कोई क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, और जहां जहां पे आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे मैंने गलती किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे, इसको मैंने गलत तरीके से अप्रोच किया, तो जो जो भी आप मिस्टेक्स करोगे वाइल प्रैक्टिसिंग, उसको आपने ये मिस्टेक्स नोटबुक में मेंशन करना है। और ये हैबिट जो है ना आपकी मिस्टेक्स नोटबुक मेंटेन करने की, किसी भी एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मिस्टेक्स नोटबुक को मेंटेन कर रहे हो अच्छे से, तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से फोड़ सकते हो। राइट? तो आपने करना क्या है, जो जो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो तो आपने करने ही करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो भी आपने करने हैं। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं टॉपिक वाइज। और जब ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा इन द मंथ ऑफ जैन, तो आपने क्या करना है, फेब में सैंपल पेपर्स लेने हैं, सैंपल पेपर्स करने हैं, और कम से कम
5 सैंपल पेपर तो करने ही करने हैं, ज़्यादा भी कर सकते हो पर 5 करने ही करने हैं, इंक्लूडिंग जो आपका सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर है। जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया फ्रॉम सीबीएसई वो आपने करना ही करना है। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली तो आपके 90+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपका 1 महीना है डिसिप्लिन का। अगर आपने ये 1 महीना डिसिप्लिन से अच्छे से आपने मेहनत की तो आपको एक लाइफ टाइम का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, मैं कोई भी एग्ज़ाम फोड़ सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो उसको करने के लिए आपने ये 1 महीना अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और लास्ट में एक चीज़ याद रखनी है, केमिस्ट्री में रट्टे नहीं मारने, केमिस्ट्री को समझना है, केमिस्ट्री को सीखना है और उस समझ से और उस सीख को आपने अप्लाई करना है वाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। सिंपल। केमिस्ट्री को ऐसे अननेसेसरी रट्टा नहीं मारते, केमिस्ट्री को समझते हैं, सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। और जब आप साथ साथ में करोगे, धीरे धीरे करोगे, तो यू विल सी कि आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आई होप एंड आई प्रे कि आप सभी अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम फोड़ो, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ और अपना अपना जो भी ड्रीम है उसको आप फुलफिल करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।